हेलो मेरे दोस्त, हम लोग टाइम एंड वर्क के पिछला वीडियो में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लिए थे और 3 प्रश्न को देखे हुए थे। और आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तथा ए अकेला कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी जो है 8 दिनों में कार्य को कर रहा है तथा ए अकेला जो है कार्य को 24 दिनों में पूरा कर रहा है। तो दोनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया और कार्य की समाप्ति पर 240 रुपया की प्राप्ति हुई। तो प्रत्येक को कितना कितना धन मिलेगा, तो हम लोगों को इनके पैसा को अलग अलग बताना है कि ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को पैसा कितना मिलेगा। तो चलिए आइए दोस्त हम लोग देखते हैं। ए प्लस बी जो है 8 दिनों में कार्य को कर रहा है। उसके बाद ए अकेला जो है 24 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है। तो दोनों के हम लोग इफिशियंसी को जानेंगे, क्षमता को जानेंगे। तो 8-24 का एलसीएम हो जाएगा 24, जो टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क में ए प्लस बी जो है 8 दिन में काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो वो क्षमता होता है। तो उस क्षमता को निकालने के लिए 24 में 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, फिर 24 में 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से ए बी और ए की क्षमता हम लोग प्राप्त कर लिए। ये कार्य क्षमता है, ठीक है दोस्त। तो ए बी की कार्य क्षमता 3 है और ए अकेला जो है उसका कार्य क्षमता 1 है। तो बी की हम लोग को पता करना है कि कार्य क्षमता क्या है और वह कितने दिन में काम करेगा। तो हम लोग इसकी क्षमता को निकालने के लिए ए बी की क्षमता में से ए की क्षमता को घटा लेंगे तो बी की क्षमता निकल जाएगा 2, ठीक है दोस्त। तो क्षमता के आधार पर पैसा का बंटवारा किया जाता है, याद रखेंगे, क्षमता के आधार पर पैसा को बंटवारा किया जाता है। तो ये क्षमता जो है, ए बी की क्षमता जो है ए रेशियो बी, ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता 2 है। तो टोटल क्षमता के हिसाब से हम लोग पैसा बांटेंगे। तो टोटल क्षमता 3 आ रहा है, 1 और 2 3, और पैसा कितना है 240। तो 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। कितना जाएगा भाई, 80। 1 अनुपात का मान 80 आ जाएगा। तो हम लोगों को ए को पैसा कितना मिलेगा, बी को पैसा कितना मिलेगा। तो 1 अनुपात में ए को मिल जाएगा 80 रुपया और बी को मिल जाएगा 80 दूना 160 रुपया। तो इस तरह से ए और बी के हम लोग पैसा का बंटवारा कर लिए। चलिए इस पर हम लोग एक और प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं भाई, तो 18 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। ए अकेला जो है कार्य को 24 दिनों में पूरा कर रहा है। दोनों ने एक साथ काम किया और कार्य की समाप्ति पर 240 रुपया 360 रुपया की धन की प्राप्ति हुई। 360 रुपया की धन की प्राप्ति हुई। तो कितना कितना धन मिलेगा, तो चलिए आइए हम लोग इसके पिछले जो सवाल बना हुआ था उसी सवाल पर इस सवाल को बताया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छा से समझें। ए प्लस बी 18 दिन में कार्य को कर रहे हैं और ए जो है 24 दिनों में कार्य कर रहा है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 72 एलसीएम हो जाएगा। 72 में 18 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 72 में 24 से भाग 3 नहीं 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 72 में हम लोग 24 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये क्षमता निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्षमता, कार्य क्षमता है। ए बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है और ए 3 काम कर रहा है। तो बी की क्षमता क्या होगा, बी का हम लोग डी भी निकाल सकते हैं। बी की क्षमता क्या होगा, तो ए की क्षमता में से ए प्लस बी की क्षमता में से ए की क्षमता को घटा लेंगे तो बी की क्षमता निकल जाएगा। अगर पता करना होता कि बी कितने दिन में काम करेगा तो हम लोग क्षमता टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर देते तो बी का काम निकल जाता। तो वो 72 दिन में भी कार्य को करता। लेकिन हम लोगों को काम क्या करना है, तो 360 रुपया को इन लोगों के बीच में बांटना है कि किसको कितना मिलेगा। तो क्षमता के आधार पर पैसा को बांटा जाएगा। तो ए बी की क्षमता
आप लोग देख पा रहे हैं कि ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है। तो टोटल क्षमता 4 है और टोटल पैसा कितना है 360 है। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ए बी का धन बताएंगे कि ए बी का धन कितना होगा। तो ए बी 3 अनुपात में है, एक अनुपात के मान कितना है 90 है, एक अनुपात का मान कितना है 90 है। तो 90 में हम लोग 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 270 रुपये ए को मिल जाएगा। और बी को निकालना होगा तो इससे हम लोग एक अनुपात का मान निकला हुआ है तो एक में 90 से गुना करेंगे तो ये 90 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें 2 प्रश्न 4 और 5 धन का बंटवारा कैसे किया गया। तो क्षमता के आधार पर धन का बंटवारा किया जाता है। एक काम जितना दिन में कर रहा है, बी जितना दिन में काम कर रहा है, जो भी कुछ दिया हो उसके क्षमता को निकाल लीजिए। क्षमता निकाल करके टोटल क्षमता से धन को बराबर कर दीजिए, एक अनुपात का मान निकाल दीजिए और उससे गुना करा देंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा। तो ध्यान देंगे भाई, धन का बंटवारा कार्य के भाग से भी किया जाता है, कार्य के भाग से भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह ऐसा क्वेश्चन है कि जो काम छोड़ करके भाग जाता है आदमी, उस पर आधारित यह सवाल है। और आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं कि जब कोई 2 आदमी, चाहे 3 आदमी, चाहे 4 आदमी काम कर रहा हो तो उसमें से कोई आदमी काम छोड़ करके भाग जाता है तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए चला गया तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है भाई, तो ए काम को 18 दिनों में कर रहा है और बी जो है वो 24 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इसका 18-24 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 72 एलसीएम आ जाएगा। 18 में 72 से भाग करेंगे 4 बार में, फिर 72 में 24 से भाग करेंगे तो 3 बार में। ठीक है, ये क्षमता निकल गया, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है। ए और बी काम कर रहे हैं, ए 18 दिन में काम को कर सकता है, बी 24 दिन में काम कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू किए और 8 दिन बाद ए चला गया। तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो दोनों यानी ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में कितना काम करेंगे। ए प्लस बी का 8 दिन का काम कितना होगा, 8 दिन का काम। तो देखिए भाई, ए और बी दोनों मिल जाते हैं और एक साथ काम करते हैं तो यह एक दिन में 4 काम कर देता है और यह बी जो है एक दिन में 3 काम कर देता है, ये 4 काम कर देता है, यानी एक दिन में टोटल 7 काम हुआ। हम लोगों को काम चाहिए दोनों का कितना दिन का, 8 दिन का। तो 7 में 8 से गुना करा लेंगे तो ये 56 काम हो जाएगा। अब जो शेष काम बचेगा वो काम कौन करेगा, तो बी करेगा। शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। शेष काम को कौन कर रहा है, बी करेगा। तो पहले हम ए बी का 8 दिन का काम निकाल लेंगे, 56 काम आ जाएगा। तो 72 में से 56 घटा लेंगे तो कितना शेष काम बचेगा भाई, तो शेष कितना बच जाएगा, शेष जो है कितना बच जाएगा, तो 16 काम शेष बच जाएगा। यह 16 काम को करेगा अब कौन, बी करेगा। तो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 काम करना है बी को, तो कितना दिन लगेगा, तो 16 में 3 से हम लोग भाग कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। 16/3 भाग कर देंगे तब 5/1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी चला गया तो पूरा काम ए कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग
इसके पिछले वाले सवाल में देखे थे कि शेष काम बी कितना दिन में करेगा, और यहाँ पर है कि पूरा काम ए कितना दिन में करेगा। शेष भी पूछ सकता है, पूरा भी काम निकालने के लिए पूछ सकता है। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए काम को कर रहा है 12 दिन में, बी काम को कर रहा है 18 दिन में। दोनों को क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 12-18 का एलसीएम लेंगे, तो 12-18 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो उसके बाद 36 में 12 से भाग करेंगे तो 3 बार में, फिर 36 में 18 से भाग करेंगे 2 बार में। ये हम लोगों का क्या निकल के आ जाता है, क्षमता निकल के आ जाता है, जिसको हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। ये क्षमता निकल के आ गया। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और यह जो होता है टोटल वर्क होता है। तो वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद बी चला गया। आप चाहें तो दोनों से 3 दिन काम करा ले, वैसे भी निकाल सकते हैं, या बी चला गया है तो जो चला गया है तो उसका काम के साथ उसे निकाल दिया जाए, उसे काम के साथ क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। तो 3 दिन के काम, बी 3 दिन काम किया है, बी 3 दिन काम किया है तो बी के काम को घटा देंगे। उसके बाद शेष जो काम बचेगा उसको, सब काम को ए से करा देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो आइए हम दोनों तरह की बातों को समझाते हैं। तो बी 3 दिन काम किया है, 3 दिन तो काम ए भी किया है, 3 दिन काम बी किया है, बी चला जा रहा है तो इसको काम के साथ हम निकाल देंगे, इसको काम के साथ हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम ये हो जाएगा। बी की क्षमता क्या है एक दिन में काम करने का, तो 2। 3 दिन बी काम किया है तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। ये टोटल 3 दिन में 6 काम किया है। लेकिन ये तो काम छोड़ा नहीं, ये तो शुरू से लेकर अंतिम तक काम करते रह गया है। तो अब हम लोग शेष काम को निकालेंगे जो एक करेगा। शेष काम को निकालेंगे तो 36 था, 36 में से हम लोग 6 को घटा लेंगे, तब कितना काम बच जाएगा, 30। या 30 काम ए लगातार करते रह गया है, ए लगातार करते रह गया है। तो इस प्रकार हम ए का टोटल समय बता सकते हैं, ए कितने दिन तक काम किया है। तो ए की क्षमता है एक दिन में 3 काम करने की, टोटल काम कितना उसको करना पड़ गया, तो 30। तो 30 काम को करने में ए कितना समय लेगा, तो ए की इफिशियंसी इसमें भाग कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 3 दूनी 30, यानी 10 दिन तक ले ए काम किया, यानी पूरा काम 10 दिन तक चलेगा। 3 दिन के बाद ए बी भाग गया, फिर भी ए को काम करने में 10 दिन लग जाएगा। अगर हम लोग इस प्रकार अगर देखते कि ए प्लस बी का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम निकालते तो हम लोग आता कितना, तो दोनों की क्षमता को जोड़ लेते। ए और बी की क्षमता, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों 3 दिन में कितना काम कर लेता, तो 3 गुना दोनों के एक दिन के काम 5 है, तब 15 काम कर लेता। तब फिर हम लोग शेष निकालते, तब हम लोग क्या निकालते, शेष काम निकालते। 36 में से 15 घटा देते, तो 36 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 21 काम बच जाएगा। अब यह 21 काम को ए करेगा क्योंकि बी छोड़ के चला गया है। तो ए की क्षमता कितना है, 3। अब 21 काम यह शेष काम, ये कौन काम है भाई, शेष काम। वह ए 3 दिन पहले भी काम कर लिया है। अब शेष 21 काम को ए करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी से भाग कर देते, ए की इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो 21/3 यानी 7 दिन। 7 दिन ही आ गया। लेकिन ये तो 3 दिन पहले काम कर लिया है, यह 15 जो काम हुआ था, यह काम करने में ये तो 3 दिन इधर भी समय दिया है और 7 दिन बाद में भी समय दिया है। तो इस प्रकार अगर हम टोटल निकालते कि ए पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो ए पूरा काम जो है काम करेगा बराबर 3 जोड़ 7 यानी 10 दिन में काम करता। तो हम लोग ऐसे भी 10 डे ऐसे भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे। उसके बाद अगर हम इस प्रकार न निकाले तो हम डायरेक्ट ये कर सोच सकते हैं कि बी 3 दिन काम किया है तो बी के 3 दिन के काम के साथ बी को हम निकाल देंगे। भाई जाओ तो काम नहीं करेगा, उसका काम हटा लेंगे। तो बी का 3 दिन के काम 6 है, तो 6 काम 36 में से 6 काम घटा लेंगे तो बच जाता 30 काम। उसके बाद ए की इफिशियंसी से भाग कर देते तो आ जाता
10 दिन। तो इस तरह से ये टोटल काम करेगा। ये जो है 10 दिन तक काम करेगा। ये जो है कितना दिन तक काम करेगा? 10 दिन तक। और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड आप यहाँ देखिए कि ए बी को हम अगर 3 दिन काम करा लेते हैं तो 15 काम हो जाता है। उसके बाद हम शेष काम को निकालेंगे। टोटल काम मेरा 36 था। टोटल काम कितना था? 36 में से 15 घटा देते हो तो 21 काम बच जाता। अब यह शेष काम को ए को करना था। ए को करना था। ए एक दिन में 3 काम करता था। तो 21 काम करने में ए को कितना समय लग जाता? तो 7 दिन लग जाता। 7 दिन लग जाता और 3 दिन यहाँ पे काम किया हुआ। तो यही अगर दोनों काम को अगर हम जोड़ देते हैं तो ए का पूरा समय निकल जाता कि ए, तो पूरा काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए पूरा काम 3 और 7 को जोड़ देंगे तो यह 10 काम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो आइए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं कि ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। उसके आगे चल रहे हैं तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो हम इसकी कार्य क्षमता का रेशियो बताते हैं। कार्य क्षमता ओनली फॉर हम लोग क्षमता भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए की कार्य बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो ए को हम लोग 100 ले लेंगे तो बी कितना हो जाएगा? 150। इसको काट देंगे, 50 दूना 100, 50 3 150। तो इसका अनुपात का मान निकल जाएगा 2:3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ए है, उसके बाद बी है। इसकी एफिशिएंसी पता होगी हम लोग को। यह 2 के क्षमता से काम कर रहा है, यह 3 की क्षमता से काम कर रहा है और यह टोटल 9 दिन तक काम किया। यह टोटल कितना दिन तक काम किया है? 9 दिन तक। ले बी कितना दिन तक काम करेगा यह पता नहीं है। तो 9 दूना 18, इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा 18। टोटल वर्क कितना निकल जाएगा भाई? 18। अब इस 18 काम को बी 3 की क्षमता से काम करेगा। 3 की क्षमता से काम करेगा। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में काम कितना कर लेगा? तो 18। और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो टोटल 18 काम करने में यह कितना समय लेगा? तो 18 में 3 से भाग कर लेंगे। 18 में 3 से भाग कर लेंगे तो 3 छक 18, ये 6 दिन में ये टोटल काम को कर लेगा। ठीक है भाई, ये 6 दिन में काम को कर लेगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक। उधर 50% अधिक था, यहाँ 60% अधिक है। ठीक है, उसी प्रकार तो ए बी की क्षमता हम लोग निकालेंगे। तो ए की क्षमता जो है 100 मान लेंगे। तो ए से 60% अधिक है बी, यानी 160। बी 60% अधिक है तो ए 100 है, तो 100 में 60 हम जोड़ देंगे 60%, तो वो हो जाएगा 160। तो 50 दूना 100 और 50 से नहीं जाएगा ये, 20 25 100, 20 8 160, 20 से चला जाएगा, 5 और 8 आ गया। ए की क्षमता 5 आ गया, बी की क्षमता 8 आ गया। तो हम लोग देखेंगे ए बी, तो ए जो है काम 12 दिन में कर रहा है। बी के काम कितना दिन में करे, बी कितना दिन में काम करेगा ये पता नहीं है। इसके एफिशिएंसी को हम लोग लिखते हैं। तो इसका एफिशिएंसी 5 है, इसका एफिशिएंसी 8 है। तो ए एक दिन में क्षमता है, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? तो 5 काम कर रहा है। तो 12 दिन में वह कितना काम कर लेगा? तो 12 25 60, टोटल वर्क कितना निकल गया? 60 निकल गया। अब हम लोगों को बताना है कि बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी पता है 8। अब इसके एक दिन के काम करने का इसका क्षमता है 8, तो टोटल 60 काम है। 60 काम करने में बी कितना समय लेगा? तो ये 60 में 8 से भाग कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। बी कार्य को करेगा बराबर 60/8। 4 दूना 8, 15 चौका 60, तो ये 15/2 आ जाएगा, यानी 7.1/2 दिन में 7.1/2 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है भाई,
तो इस तरह से और भी सवाल आएंगे, आप सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसके पहले वाले सवाल में परसेंटेज में था कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, 60% अधिक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे भाई, ये क्षमता जो है दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है ए बी का क्षमता का अनुपात क्या है? तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी से दुगना ए है। तो ए की अगर कार्य क्षमता को अगर हम ए ले लेते हैं तो बी की कार्य क्षमता 1 ले लेते हैं तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 2। इसकी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इसको हम लोग इस तरह से सजा लेंगे, ए और बी, इसके डे को बताना है हम लोगों को, डे पता नहीं है। इसकी एफिशिएंसी को लिख लेंगे 2 और 1, लेकिन दोनों मिलकर कार्य को 14 दिनों में करता है। दोनों मिलकर ए प्लस बी जो है काम को 14 दिन तक करता है, 14 डेज तक करता है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो दोनों अगर मिलकर काम करे तो 14 दिन में कितना काम कर देगा? तो इफिशियंसी को जोड़ लेंगे, 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 में 14 से गुना कर देंगे तो टोटल कितना कार्य हो जाएगा? 42 काम ये दोनों मिलकर कर देते हैं। तब हम लोग को बताना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए की वैल्यू बताना है, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम है 42। तो ए काम को करेगा कितना दिन में? तो 42 में हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा 21 दिन। तो ए 21 दिन में काम पूरा करेगा। अगर बी से पूछा जाता कि बी कितना दिन काम करता अकेले, तो उसके एफिशिएंसी से भाग कर देता तो बी 42 दिन में काम कर लेता, और दोनों मिल जाता है तो 14 दिन में काम समाप्त कर लेता है। तो इस तरह से हम ए का भी अलग निकाल लिए, बी को भी अलग निकाल सकते हैं, और दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसका क्षमता भी हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। क्षमता क्या है? तो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। दोनों 14 दिन तक काम करता है तो दोनों के एक दिन के काम निकाल लेंगे 3, और 3 से 14 में गुना करा देंगे तो 14 कितना हो जाएगा? 42 काम हो जाएगा। तो ए उस काम को करेगा, यानी 42 काम को ए करेगा। 42 में ए की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, क्षमता से भाग कर देंगे तो 21 दिन रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है भाई, तब हम लोग फिर क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और टाइप 2 के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, जिसमें 3 व्यक्ति शामिल होंगे, ABC 3 व्यक्ति शामिल होंगे। और उसी में आपको एक फार्मूला जो बताए थे, आदमी गुना समय बराबर काम, तो वो वाले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।